नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है। रोज़ रात 9 और 10 बजे के बीच में हमारी आपकी मुलाकात होती है किसी न किसी पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर। तो आज हम जिस इश्यू पर चर्चा आपसे करने जा रहे हैं वो विषय है नीतीश के राजनीति का। जी हाँ, नीतीश जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं इस समय, क्या उन राजनीति के सहारे बीजेपी को पटकनी दी जा सकती है? और वो भी बिहार में, जहाँ महागठबंधन की बात हो रही है कि हम लोग 6 पार्टी हैं, तमाम पार्टी आपस में मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश की जो नीति है, क्या उस नीति के सहारे मोदी यहाँ परास्त हो सकते हैं? क्या हम इतिहास के पन्नों को जरा पलटते हैं और उनके सहारे हम जरा नीतीश को समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके की स्थिति 95-96 में था। लालू यादव चरम पर थे, हालांकि चारा घोटाला वाला बात उठनी शुरू हो गई थी, लेकिन लालू यादव चरम पर थे। 95 में पहली बार और आखिरी बार राजद अपनी दम पर बहुमत में आए थे। इसी गांधी मैदान में, पटना के इसी गांधी मैदान में 1996 में पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले विपक्षी एकता का बहुत बड़ा महारैला, गरीब का महारैला कहा गया। आज तक उतने लोग कभी नहीं जुटे, न उससे पहले न उसके बाद। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि 77 में जो जेपी का मूवमेंट हो रहा था उस दौरान भी गांधी मैदान में इस तरीके के लोग नहीं जुटे थे जितने लोग उस गरीब रैला में जुटे थे। ज्योति बसु से लेकर देश के तमाम विरोधी दल के जितना नेता थे सब लोग पहुंचे हुए थे। चुनाव हुआ 96 में, याद करिए क्या हुआ। कोई आधार नहीं था बिहार में बीजेपी और समता पार्टी का। 95 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार चुका था समता पार्टी। मतलब नीतीश कुमार जिस मंसूबे से नीतीश से अलग हुए थे वो सारा मंसूबे चूर चूर डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन 96 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो समता पार्टी और बीजेपी मिलकर 24 सीटें जीत ली 54 में। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्ट्राइक रेट रहा। और उसी वजह से लालू यादव उस बार प्रधानमंत्री नहीं बने। अगर 54 में 53 सीट जैसे पहले जीते थे, 90-91 में जीते, अगर वो स्थिति बनी रहती तो लालू यादव देश के प्रधानमंत्री होते। देवगौड़ा और अरविंद कुमार गुजराल प्रधानमंत्री नहीं होते। सारी विपक्षी एकता का जो दम लालू यादव यहाँ से फूंक रहे थे वो उसकी हवा निकल गई। और किसने निकाली? कोई संगठन नहीं था उस समय बीजेपी का, ना इस तरीके का मोदी का जलवा था। सामान्य तौर पर जनता ने यह निर्णय लिया कि इन्हें जिताना है और जिता दिए। और लालू अहंकार में रह गए। मतलब कछुआ और खरगोश की जो कहानी है ठीक उसी तरीके से। खरगोश धीरे धीरे बढ़ता गया, कछुआ आराम से सो गया था। अरे हमारे पास तो गरीबों का फौज है, हमारे पास तो सारे दलित, सारे पिछड़े, मुसलमान सब लोग हमारे साथ हैं, हमें कौन हरा सकता है। लेकिन रिजल्ट आया तो फिर लालू चेहरा दिखाने लायक नहीं हुए। और उस रिजल्ट के बाद लालू जो कमज़ोर हुए वो दोबारा फिर उठ नहीं पाए इस प्रदेश की राजनीति में। लगातार हारते गए और पिछले लोकसभा चुनाव में तो खुद जीरो पर आ गए। इन चीज़ों को समझिए, नीतीश कुमार ठीक इसी तरीके की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अभी भी सोच रहे हैं कि हम बिहार में 2005 और 10 वाली जो मेरी हैसियत थी वही हैसियत है, जबकि सच्चाई यही है कि चुनाव अगर अकेले लड़ जाएं तो नालंदा में ये जमानत बचा लेंगे अपने उम्मीदवार को तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। पूर्णिया और बेतिया तो छोड़ दीजिए, 2014 में लड़े थे तो वहाँ जीत भी गए और एक जगह फाइट भी दे दी। बाकी सब जगह इनका जमानत जब्त हो गया था। इनकी राजनीतिक हैसियत अब बिहार में यही बची है, जिस सच को ये स्वीकार करने को तैयार नहीं। चिराग खड़े होकर भले इनको हरा दिया हो, लेकिन चिराग को वोट देने वाले कौन लोग थे? वही लोग थे जो 2005-10 तक इनके साथ थे। वही लोग थे जो इनसे निराश थे, वो चिराग को वोट कर दिए। तो जब उन निराश लोगों को कैसे अपने साथ जोड़िएगा? पार्लियामेंट का भी चुनाव आप नीतीश जी लड़े मोदी के साथ, फिर 1 सीट आप कम जीते। और अब जहां आप जीते वहां का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, और जहां बीजेपी चुनाव जीती है वहां का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। आप कितने वोट से जीते हैं और बीजेपी के उम्मीदवार कितने वोट से जीते हैं, आप गणना कर लीजिए। जहानाबाद में बामुश्किल चुनाव जीत पाए, हर सीट पे आप देख लीजिए कितनी मुश्किल से आप जीते हैं मोदी के साथ रहते हुए भी। एक एक सीट का गणना कर लीजिए।
अनंत सिंह को आप जेल में सरवा रहे हैं, अनंत सिंह की पत्नी खड़ा हुई तो मोकामा में आपका उम्मीदवार चुनाव हार गया। ये अलग बात है कि ललन सिंह मुंगेर से चुनाव जीत गए, लेकिन मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी आगे रही। कहाँ लड़िएगा? इस सच से क्यों मुख मोड़ रहे हैं? अरे सदा बाहर हुआ मंत्रिमंडल से तो 48 घंटे के अंदर में सब कुछ हो गया। राजद का 2 विधायक, 2 मंत्री पद खाली है और बाकी कांग्रेस का खाली है। अभी 29 है, अब 36 चाहिए। मंत्री नहीं बना रहे हैं क्यों? तो हम तो भाई, हम तो जो चाहेंगे बिहार में वही होगा। हम बोर्ड का गठन नहीं करेंगे, आयोग का गठन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो मैं हूँ। तो ये जो भ्रम है, ये भ्रम, इनका हाल चंद्रबाबू नायडू से भी बुरा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसी तरीके का भ्रम चंद्रबाबू नायडू को भी हुआ था और 96 में लालू यादव को भी हुआ था। चले थे देश जीतने और बिहार हार गए। चले थे मोदी को टक्कर देने के लिए चंद्रबाबू नायडू, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में ही हार गए। ये सच्चाई है और नीतीश इस सच्चाई से लगातार मुख मोड़ रहे हैं। और सच्चाई यही है, इस बार की राजनीति में जिस तरीके की राजनीति ये लालू के परिवार के साथ खेलना चाह रहे हैं, 2015 वाली स्थिति नहीं है। सच्चाई ये है कि 2015 वाली स्थिति नहीं है कि आप आरक्षण के नाम पर गोलबंदी या बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति कर लेंगे। बीजेपी ने उस राजनीति को तोड़ दिया है। और अगर इतनी समझदारी नहीं है, 4-5 ब्यूरोक्रेट के बीच रहते हुए आपकी समझदारी इस स्तर पर पहुंच गया है, तो याद रखिएगा कि एक संतोष सिंह टाइम्स ऑफ स्वराज में कह गया था कि 2024 के परिणाम में बिहार में अगर आप 17 सीट लड़ते हैं तो बामुश्किल अगर 5 से 7 सीट भी आप जीत लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। लालू परिवार का कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आपसे बेहतर रहेगा। ये हम 25 वर्षों के पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। तो आप कहिएगा कि हमको 50 साल का अनुभव है। चुनाव लड़ते आप हैं, लड़ाते आप हैं, सच में आपके पास अनुभव है। लेकिन सच्चाई यही है कि जो राजनीति आप कर रहे हैं वो राजनीति बीजेपी की राजनीति है, वो राजनीति पूंजीवादी की राजनीति है। आप सत्ता बदले हैं, आप अपनी राजनीति नहीं बदली है। आप बीजेपी के साथ रहते हैं तो जो आपका मॉडल है सत्ता को लेकर, विकास को लेकर, उसी मॉडल के साथ आप आरजेडी के साथ भी हैं। आरजेडी जिस मॉडल के सहारे राज किया है, आप उस मॉडल तक पहुंचना नहीं चाहते। कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के सहारे आप पहुंचिए, लेकिन कार्यकर्ताओं के सहारे बूथ पर पहुंचने के लिए आपके पास उस दौर में बीजेपी था। आज आपके पास बीजेपी नहीं है और आरजेडी की भी वो हैसियत नहीं है कि उन मतदान केंद्रों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर जाए जहां आपका वोटर नहीं है। मतलब सवर्णों के मतदान केंद्र पर बहुत मुश्किल से आपके पोलिंग एजेंट मिलेंगे। ये हम ग्राउंड जीरो से हम ये आपको कह रहे हैं। और अगर वहाँ पोलिंग एजेंट नहीं मिला तो फिर ये तय मानिए कि आप चाहते हैं कि उस गांव का सवर्ण और पिछड़ा कभी एक साथ वोट नहीं करता है। पंचायत चुनाव ने सब कुछ तोड़ दिया है, सारी सीमाएं, सारा जात धर्म मजहब सब तोड़ दिया है। इतना ज़्यादा चुनाव हो रहा है ना कि लोग समझ गया कि किस चुनाव में किसके साथ जाना है और कैसे जाना है, और हम जहाँ जा रहे हैं उसका आने वाले चुनाव पर नुकसान तो नहीं होगा, ये भी लोग सोचते हैं। इसलिए उन तमाम चीज़ों के बाद परिस्थिति यही कह रही है कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर जो भी स्वांग रच रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन हालात यही है कि बिहार में ये बुरी तरह से हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस राजनीति को ये आज भी ढो रहे हैं, कह सकेगी या नहीं रह पाएगी कहना मुश्किल है। आपके अपने लोग साथ छोड़कर चले जाएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सच्चाई यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपका अगर करिश्मा नहीं चला, जिसकी उम्मीद कम है, क्योंकि जो राजनीति आप कर रहे हैं उस राजनीति में से बिहार बहुत आगे निकल गया है। आप 2015 की राजनीति सोच रहे हैं, 2005 की राजनीति सोच रहे हैं, उससे बिहार बहुत आगे निकल चुका है। और मोदी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारे इसको और नया फलांग लगा दिया है, और फिर पैसा भी है उसके पास। ऐसे में आप कार्यकर्ता के भरोसे, नेताओं के भरोसे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता में भागीदारी देकर ही आप उसके उस वेग को रोक सकते हैं। और नहीं तो जो राजनीति आप कर रहे हैं, सच मानिए
आपका बिहार में खाता खुल जाए, अतिशयोक्ति वाली बात होगी, तो बहुत बड़ी बात होगी नीतीश बाबू, क्योंकि स्थिति इसी तरीके से बदल रहा है। कुशवाहा वोटर आपसे दूर हो रहा है, धानुक वोटर पिछले चुनाव में आपसे दूर हुआ, ये आपको सच्चाई समझ में नहीं आ रहा है। आप जिद करके कुढ़नी लड़े ना, ये कौन सा जिद है भाई कि हम अनंत सिंह का प्रचार नहीं करेंगे, हम गोपालगंज नहीं जाएंगे, सुभाष सिंह से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। मतलब ये कौन सी राजनीति है? अरे भाई, मंत्रिमंडल से मंगल पांडे कब हट गए, मंत्रिमंडल से नितिन नवीन कब हट गए हैं, लेकिन वो आज भी सरकार की उसी मंत्री वाले बंगले में बने हुए हैं। नित्यानंद नंद किशोर राय कब मंत्री हट गए, आज भी बने हुए हैं। प्रेम कुमार कब मंत्रिमंडल से हट गए, आज भी बने हुए। ये भाई क्या राजनीति है? या तो आप समझते हैं कि पब्लिक बेवकूफ़ है, या जो आपके साथ राजनीति करते हैं उसको समझते हैं कि आप बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ कोई नहीं है, हर कोई आपके राजनीति को भी समझता है, आपके चरित्र को भी समझता है। सच्चाई यही है। हाँ, भले आपको ये महसूस हो रहा है या ये खुशखौमी अगर आपको है कि नहीं हमारी चालाकी कोई नहीं समझ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन अक्सर चालाक लोग जो अपने आप को चालाकी के एक्सपर्ट मानते हैं राजनीति में, और कहीं गच्चा खाए या नहीं खाए, राजनीति में तो उन्हें औंधे मुंह गिरना ही है, चाहे आज गिरे चाहे कल गिरे। कितनी चालाकी आप करिएगा। आप श्रद्धेय वाजपेयी जी, आज भी आप बोलें श्रद्धेय वाजपेयी जी, सवाल आइडियोलॉजी की लड़ाई का है। वाजपेयी जी श्रद्धेय हैं ये सवाल नहीं है, सवाल है कि आप एनडीए में जिस परिस्थिति में गए थे तो आपने कहा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकारें चलेंगी, जो भी विवादित एजेंडे हैं वो सामने नहीं आएगा। वाजपेयी जी ने उन एजेंडों पर काम नहीं किया, तो वो श्रद्धेय क्या है? वो भाई कमिटमेंट था आपका। आप वाजपेयी ने भी उसी आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ा जो संघ का आइडियोलॉजी था, आर्थिक नीति उन्हीं को लेकर आगे बढ़ा जो मनमोहन सिंह का और क्या कहते हैं नरसिम्हा राव का आइडियोलॉजी था। आप कहाँ समाजवादी आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं? बड़ा सवाल यही है। और इन्हीं सवालों में आपका भविष्य छुपा हुआ है कि बिहार में 2024 में अगर बने रहना है तो उन तमाम इशूज पर आपको नए तरीके से सोचनी पड़ेगी। जिन इशूज को आप भाजपा के माइंडसेट से या संघ के माइंडसेट से आप देखते रहे, आपके को लोक लुभावन जो योजनाएं हैं, सत्ता में कार्यकर्ताओं की जो भागीदारी है, वो जब तक आप सुनिश्चित नहीं करेंगे, तय है कि 2024 देश जीत लीजिए, बिहार नहीं जीत पाइएगा।